खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां कौशाम्बी जिले में हुई स्वर्गीय राम बाबू तिवारी की संदिग्ध और दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे जनसामान्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी पंडित जुगल किशोर तिवारी ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमारे संवाददाता से बातचीत में तिवारी ने कहा कि ये केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये घटना सरकार और प्रशासन दोनों की विफलता को उजागर करती है। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा, न्याय और सम्मान तीनों छिन गए हैं। उन्होंने कौशाम्बी के एडिशनल एसपी को भी आड़े हाथों लिया है। कौशाम्बी से संवाददाता वेद प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारे साथ जन सामान्य मंच के संरक्षक और संस्थापक आदरणीय पंडित श्री जुगल किशोर तिवारी जी हैं। और अभी कौशाम्बी में हाल ही में एक ब्राह्मण परिवार के साथ जो ज्यादती हुई है उसको लेकर के तो सर की पूरी टीम परिवार से मिली। तो सर क्या रहा ये और इसके पीछे की क्या मंशा रही है और किस तरीके से अभी परिवार को न्याय मिल पाया है? देखिए, सत्यता ये है कि इसमें जाति का कोई एंगल नहीं था। ये विशुद्ध रूप से एक अपराधी परिवार, जो प्रधान है पाल, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए ही वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है और आज भी फरार है। एक अपराधी व्यक्ति और एक दूसरा सामान्य सज्जन परिवार के बीच की घटना है। बाद में ये दुर्भाग्य इस देश में कि जो राजनीति जाति के नाम पर कर रहे हैं लोग, और उसमें ब्राह्मण सबसे निशाने पर है, सबसे नीचे पायदान पर है, वो लोग इन्वॉल्व हो गए। सामान्यतः जो घटना है वो ये है कि उस गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ। ओबीसी जो सीट है वो पिछड़ा सीट है, उसमें दोनों पाल जाति के लोग चुनाव लड़े। ये जो पंडित जी है तिवारी जी, ये जो हारा हुआ पाल है उसके तरफ थे, उसके समर्थन में थे। और जो प्रधान बन गया है, जैसा मैंने बताया कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके पूर्व भी वो कई लोगों से घटना कर चुका है। पाल को भी मुझे वहाँ बताया गया कि पाल को भी उसने चाकू मारी थी। उससे थोड़ा सा इनका एक तो मनमुटाव हुआ और थोड़ा सा एक हल्का सा विवाद है। उसमें हुआ ये कि गांव में ही जो एक बच्ची थी बहुत छोटी सी, और वो कैथा तोड़ रही थी वहाँ पर जो है, और वो पत्थर, इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री जहाँ चटाई वटाई का काम होता है उसमें गिरा, तो बच्चे ने उसको, जैसे गांव में होता है, एक झापड़ मार दिया। बाद में उसकी माँ ने शिकायत की तो तिवारी जी ने, राम बाबू तिवारी ने उस बच्चे को पीटा भी और मना किया कि भाई तुम्हें नहीं उसको मारना चाहिए था। बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर प्रधान को जब ये पता चली तो उसे लगा कि अब पंडित जी को सबक सिखाया जाए, और रात में 11 बजे वहाँ चौकी पहुँचा और वहाँ उसने पूरी साजिश बनाई। पुलिस इस साजिश में पूरी तरह से, चौकी इंचार्ज और वहाँ के सिपाही शामिल हैं उस साजिश में। पंडित जी को कहा गया कि आप बच्चे को लेकर के यहाँ पर आइए। ये रात में नहीं गए, लेकिन सुबह जैसा कि लॉ अबाइडिंग परिवार है, इन्हें लगा हमने कोई ऐसी गलती तो की नहीं है। ये लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद वो पूरा, पहले पैसे की मांग हुई, सारी चीज़ें हुई। उन्होंने कहा भाई पैसा किस बात का, जब कोई इस तरह की कोई बात बड़ी हुई नहीं है, छोटी सी बात है। और घर वाले भी संतुष्ट है जो था, लेकिन तब तक घर वाले संतुष्ट नहीं थे क्योंकि प्रधान ने उनको बात तो ये भी आ रही कि ये भी कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपको जो है आवास देंगे। और फिर मनमानी तहरीर लिखाई गई, जो हकीकत में लड़की के परिवार वालों को भी पूरी तरह से नहीं मालूम था। लेकिन भंडाफोड़ तब हो गया कि जब उसका, लड़की का कलमबंद बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, क्योंकि ऐसे मामलों में, पास्को के मामलों में, छेड़छाड़ के मामलों में, बलात्कार आदि के मामलों में कलमबंद बयान का, मजिस्ट्रेट के सामने बयान का एक प्रोविज़न है, उसके तहत ये चीज़ हुई। इसके जब ये सारी घटनाएं हुई, लड़का जेल चला गया तो पिता लड़के से मिलने के लिए जेल में गया। बच्चा फूट फूट करके रोया वहाँ पर। उससे पिता का हृदय द्रवित हो गया। उसे पता था कि बेटा निर्दोष है और इस तरह से जेल में वो पड़ा हुआ है। उसको बहुत कष्ट हुआ। पुलिस ने भी उसकी नहीं सुनी कि हकीकत की जांच करके और उस पर कार्रवाई करती। तुरंत उस लड़के की गिरफ्तारी हो गई और वो बेचारा उससे दुखी होकर के उसे कहीं कोई, अच्छा, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो व्यक्ति पैदल अयोध्या तक गया था, लोगों ने बताया, पैदल अयोध्या जाता था। और जब उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, अपने बेटे का दर्द सहन नहीं हुआ, तो जैसा आप सबको पता है उसने आत्महत्या कर ली। इन धूर्तों ने, जब ये प्रधान का भाई और वो जो लड़की का पिता, दोनों लोग जेल गए, तो एक और वहाँ पर घटना हुई है दुर्भाग्य से कि उस बच्चे को इन्होंने एक अन्य कैदी से सूचना दिलाई कि बताओ कि
हमने मार डाला है तुम्हारे पिता को और तुमको भी मार डालेंगे। और आज उसकी शुद्ध का है सिर मुड़ाओ। उस बच्चे बहुत भयभीत हो गया और कल जब हम लोग गए तो हमने उस समय भी देखा कि लड़का बहुत ही डरा हुआ है। यद्यपि वो 20-22 साल उसकी उम्र बताई गई है, 20 साल के आसपास, लेकिन इतना वो भयभीत है, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, घबराया हुआ है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। हमें भय भी है कि कहीं वो कोई अनहोनी उसके साथ ना हो जाए। हमने परिवार वालों को समझाया था कि इसके साथ साथ आप लोग रहिए, इसको आश्वस्त करिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ जेल पर धमकी दी थी कि जैसे तुम्हारे बाप को मार डाला है ऐसे तुम्हें भी मार डालेंगे। और घबरा करके लड़के का वहाँ पर सिर का मुंडन भी करा दिया। जेल वाले का ये कहना है कि साहब हमसे कहा था कि मुझे गर्मी लग रही है, मेरे बाल मुड़वा दीजिए, तो हम लोगों ने बाल मुड़वा दिए। ये जेल वालों का ये कथन है, लेकिन ये बात उन्हीं के कहने के परिणाम स्वरूप हुई जो है। अभी फिर इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, आक्रोश में आकर के परिवारीजनों ने जो है रास्ता जाम किया, जिसमें पुलिस ने निहत्थे ग्रामीणों पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया। वीडियो वायरल हैं, वकील सहित सभी लोगों की ज़बरदस्त पिटाई की गई है, जबकि जो जनता उसके हाथ में कोई हथियार या आदि चीज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि इन परिस्थितियों में कैसे समझाया जाए, कैसे निपटा जाए, किस तरह से आश्वासन दे करके। लोग वहाँ मांग ही तो कर रहे थे, अभियोग पंजीकृत करने की मांग ही तो पब्लिक वहाँ कर रही थी। ये तो कोई मांग कर नहीं रहा था कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर में प्राण डाल दीजिए, ना ये कोई कर सकता है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो मौके पर मौजूद अधिकारी थे, जिसमें एडिशनल एसपी का नाम विशेष रूप से आता है, निश्चित रूप से जब एक सीनियर अफसर होता है तो उसी का नेतृत्व होता है। वहाँ पर उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदारी से और वहाँ पर लाठीचार्ज कराया, जिससे भारी चोट आई। और ढेर सारे ऐसे लोगों के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत करा दिया पुलिस ने, जो दूर दूर जो उत्तराखंड में है, कोई कहीं है, कोई कहीं था। इससे ग्राम में आज भी भय है। उनके परिजन और रिश्तेदार भी नहीं मिलने आ रहे हैं घर वालों से, इस भय से कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अज्ञात लोग लिख रखे पुलिस ने, पुलिस उनको उठा के हमको बंद कर दे। परिवार के लोगों के ऊपर भी उसमें नाम लिख रखा है। अब पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि सब न्याय होगा, लेकिन एक बार इतना बड़ा अन्याय हो जाने के बाद परिवार आज भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा है कि हमारे साथ न्याय होगा। ऊपर से ये जो जातिगत राजनीति है, वहाँ तो प्रधान की सजाती एक विधायिका है, वो पहुँच गई उसको सपोर्ट करने के लिए, जबकि शीशे की तरह साफ सारा मामला है। बच्चे बच्चे को पता है कि घटना क्या हुई थी, किस तरह से निर्दोष को साजिश के तहत फंसाया गया। फिर वहाँ पर एक सुरक्षित सीट का सांसद है, वो उस बच्ची के कायदे से सांसद को तो चाहिए कि उस प्रधान के खिलाफ होना चाहिए जिसने उस जाति की बिटिया को इस तरह से सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए इस तरह की घटिया आरोप लगा करके इस तरह का अभियोग पंजीकृत कराया, जिससे उसका पिता आज जेल गया है। तो लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि सिर्फ जाति के आधार पर सारी चीज़ें करेंगे। ये जनप्रतिनिधि जरूर बन जाते हैं, शपथ जरूर संविधान की करते हैं, और संविधान में जैसे सबको जीने खाने और सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार है, ये हमारे राजनेता इस ऊंची राजनीति में आकर के ये सोचते हैं कि अब सिर्फ हमें जीने खाने और सम्मान से रहने का अधिकार है, से सारे लोगों का कोई नहीं है। ब्राह्मण परिवार डरा हुआ है बुरी तरह से। आगे देखिए, हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और भी लोग नज़र बनाए, विभिन्न पार्टियों के लोग भी गए, सत्ता पक्ष के भी लोग वहाँ पर गए। लेकिन ये सब चीज़ें आप सब जानते हो कि थोड़े समय की चीज़ें होती हैं। आगे तो व्यक्ति को अपना निर्वहन स्वयं करना पड़ता है। तो उसको दुख प्रकट करने के लिए एक परिवार की तरह उनका ढाढ़स बंधाने के लिए हम लोग वहाँ पर गए हुए थे।